कभी कभी ऐसा होता है कि हकीकत कल्पना से भी ज्यादा अजीब और अविश्वसनीय हो जाती है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं 3 ऐसी ही कहानियां, सच्ची कहानियां। ये कहावत तो हम सब ने सुनी ही होगी, है ना? लेकिन आज जिन कहानियों पर हम गौर करने वाले हैं वो इस कहावत का जीता जागता सबूत है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम कुछ ऐसी सच्ची घटनाओं की दुनिया में उतरने वाले हैं जो किसी भी उपन्यास को मात दे सकती हैं। आज के सफर में हम 3 बिल्कुल अलग लेकिन अविश्वसनीय रूप से सच्ची कहानियों को जानेंगे। एक है समुद्र के बीच हुए चमत्कार की, दूसरी एक खौफनाक तांत्रिक की और तीसरी एक जानलेवा हमले की, जिसमें एक ऐसा मोड़ आता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है साल 1956 में एक ऐसे हादसे के बीच जो आखिर में एक चमत्कार में तब्दील हो गया। देखिए, ये कोई आम जहाज नहीं था, ये तो इटली की शान था। सबसे बड़ा, सबसे तेज और हाँ, माना जाता था कि सबसे सुरक्षित भी। लोग इस पर सफर करने के सपने देखा करते थे। लेकिन बस एक रात और सब कुछ बदल गया। वो शान, वो गुरूर, वो सुरक्षा का दावा, सब कुछ अटलांटिक महासागर की ठंडी गहराइयों में समा गया। तो हुआ यूं कि घना कोहरा था और 2 बड़े बड़े जहाज एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। कमाल की बात यह है कि दोनों के पास रडार था, लेकिन दोनों ने ही उसे गलत पढ़ा और फिर रात के ठीक 11:10 पर स्टॉकहोम नाम का जहाज सीधा एंड्रिया डोरिया के बीचों बीच जा घुसा। ये टक्कर बहुत भयानक थी। एंड्रिया डोरिया पर 46 लोग और स्टॉकहोम पर 54 लोग, कुल 51 जानें उस रात के अंधेरे में हमेशा के लिए खो गईं। लेकिन इस पूरे हादसे में एक ऐसा मोड़ था जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। सोचिए, एक पत्रकार एडवर्ड मॉर्गन, जिसे इस खबर को पूरी दुनिया तक पहुंचाना था, उसी की अपनी 14 साल की बेटी लिंडा उसी जहाज पर थी और लापता लोगों में शामिल थी। जरा उस पिता के बारे में सोचिए जिसे शायद अपनी ही बेटी की मौत की खबर दुनिया को बतानी पड़े। तो सवाल यही था, उस मलबे और चीख पुकार के बीच लिंडा मॉर्गन आखिर थी कहाँ? जहाज डूब रहा था, लोग अपनी जान गंवा रहे थे। ऐसे में एक 14 साल की बच्ची का बचना नामुमकिन सा लग रहा था। और यहीं पर ये कहानी हकीकत से आगे निकल जाती है। लिंडा मिली, जिंदा मिली, अपने बिस्तर पर ही। और वो बिस्तर कहाँ था? दूसरे जहाज के टूटे हुए अगले हिस्से पर। जी हाँ, जब स्टॉकहोम जहाज एंड्रिया डोरिया से टकराया तो वो लिंडा के कैबिन को चीरता हुआ उसके बिस्तर को, जिस पर वो सो रही थी, अपने साथ ही खींच ले गया। ये एक चमत्कार से कम नहीं था। लिंडा को शारीरिक चोट तो ज्यादा नहीं आई, सिर्फ एक हाथ टूटा था, लेकिन जो जख्म मन पर लगे वो शायद कभी नहीं भरे। उसने उस हादसे में अपने सौतेले पिता और सौतेली बहन को खो दिया था, और इस बात का बोझ कि वो क्यों बच गई उसे पूरी जिंदगी सताता रहा। एक तरफ जहां एक चमत्कार ने एक जान बचाई, वहीं हमारी अगली कहानी हमें इंसानियत के सबसे काले, सबसे घिनौने सच से रूबरू कराती है। अब हम जा रहे हैं इंडोनेशिया, जहां एक ऐसी खौफनाक सच्ची घटना घटी जो किसी की भी रूह कंपा दे। कहानी की शुरुआत बड़ी आम सी है। एक किसान है जो गन्ने के खेत में काम कर रहा है और अचानक उसका पैर मिट्टी के एक अजीब से टीले से टकराता है। उसे क्या पता था कि छोटी सी ठोकर एक बहुत बड़े और भयानक राज पर से पर्दा उठाने वाली है। और ये राज जुड़ा था 45 साल के अहमद सुराज जी से। गांव वाले उसे एक तांत्रिक मानते थे, एक ऐसा इंसान जिसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। औरतें दूर दूर से उसके पास आती थी, ये सोचकर कि वो उन्हें खूबसूरती और दौलत दिलाएगा। लेकिन उसका तरीका इतना खौफनाक था कि सुनकर ही डर लगे। वो औरतों को बहला फुसलाकर गन्ने के खेत में ले जाता, उनसे ही उनकी कमर तक का गड्ढा खुदवाता और फिर उन्हें गर्दन तक जिंदा जमीन में गाड़ देता। और जब वो हिल भी नहीं पाती तब वो एक तार से उनका गला घोट देता था। जब पुलिस ने उस खेत में खुदाई शुरू की तो उनके भी होश उड़ गए। एक के बाद एक कुल 42 औरतों की लाशें उस जमीन से निकलीं और पुलिस को शक है कि ये गिनती और भी ज्यादा हो सकती है। पर सवाल ये था कि आखिर क्यों? कोई ऐसा क्यों करेगा? सुराजी का जवाब किसी के भी दिमाग को सुन कर सकता है। उसने कहा कि उसके मरे हुए पिता उसके सपने में आए थे और उन्होंने अमर होने का एक रास्ता बताया था, और वो रास्ता था 70 औरतों की लार पीना। चलिए इस खौफनाक कहानी से आगे बढ़ते हैं।
हमारी आखिरी कहानी हिम्मत, बहादुरी और एक ऐसे छुपे हुए सच की है जो रोंगटे खड़े कर देता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने न सिर्फ खुद को और अपने परिवार को बचाया, बल्कि अनजाने में ही एक बहुत बड़े शैतान का भी खात्मा कर दिया। कहानी शुरू होती है वैन लेंस से। वो डग वेल्स की पत्नी का कोवर्कर था। एक रात वो उनके घर पहुंचा, बड़ा परेशान और मददगार बनने का नाटक कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला, जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ, उसका असली शैतानी चेहरा सामने आ गया। नैन्स ने डग को इतनी बेरहमी से पीटा, चाकू से वार किए और उसे बेसमेंट में मरने के लिए फेंक दिया। लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। डग एक गनस्मिथ था, उसे हथियारों की समझ थी। मौत के इतने करीब होकर भी डग ने हार नहीं मानी। किसी तरह उसने खुद को आजाद किया, अपनी राइफल उठाई और अपने परिवार को बचाने के लिए उस शैतान का सामना करने ऊपर चला गया। और यही कहानी में सबसे बड़ा, सबसे हैरत अंगेज मोड़ आता है। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि वेन नैन्स कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था। वो एक सीरियल किलर था जो सालों से एक के बाद एक हत्याएं कर रहा था और पुलिस की पकड़ से बाहर था। डग वेल्स ने अनजाने में ही उस शैतान का खेल खत्म कर दिया था। तो ये तीनों कहानियां हमें एक ही बात का एहसास कराती हैं कि इस दुनिया में वाकई कुछ भी हो सकता है। एक लड़की जो एक डूबते जहाज से दूसरे जहाज पर पहुंच जाए, एक तांत्रिक जो अमर होने के लिए 42 कत्ल कर दें, और एक आम आदमी जो अपने घर में घुस आए एक सीरियल किलर को मार गिराए। ये कहानियां किसी भी फिक्शन से ज्यादा अजीब हैं। ये घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हम जिसे संभव मानते हैं उसकी सीमाएं क्या हैं। अगर ये वो सच है जो हमें पता है, तो सोचिए और कितने ऐसे अविश्वसनीय सच होंगे जो अभी तक दुनिया की नजरों से ओझल हैं और बस अपने सामने आने का इंतजार कर रहे हैं।